मैंने अभी रियलाइज़ किया, मैंने अपने लाइफ के 10 साल वेस्ट कर दिए, फेल होने की वजह से नहीं, गलत चीज़ में सक्सीड होने की वजह से। और अगर तुम ये देख रहे हो, चांसेस है तुम भी यही कर रहे हो राइट नाउ। इसलिए मैंने वो सब अचीव किया जो मैंने 5 साल पहले सोचा था। इनकम, बॉडी, रूटीन, डिसिप्लिन। मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए था। इंस्टेड मैं 2 AM को रात में कार में बैठा सोच रहा था, ये इतना एम्प्टी क्यों फील हो रहा है। और तब समझ आया, मैं एक ऐसी गेम जीत रहा था जो मैंने कभी खेलना ही नहीं चाहा। अपने गोल्स के बारे में सोचो राइट नाउ। ये कहाँ से आए? क्या तुमने चूज़ किया या तुम्हें किसी और की लाइफ जीता देख सोचा? हाँ, सक्सेस ऐसे ही दिखती है। और अब डिस्टर्बिंग पार्ट यह है, मोस्ट लोग अपनी आधी ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं ऐसी गोल चेस करते हुए जो उनके कभी होते ही नहीं। वो परफॉर्म कर रहे हैं किसी और के ड्रीम, खेल रहे हैं किसी और का गेम, जी रहे हैं किसी की और की डेफिनेशन ऑफ मेकिंग इट, और उन्हें पता ही नहीं चलता जब तक बहुत लेट हो जाता है। पता है क्रेज़ी क्या है? सोसाइटी तुम्हें इसलिए रिवॉर्ड नहीं करती क्योंकि तुम सक्सेसफुल हो, इसलिए क्योंकि तुमने एक पैटर्न फॉलो किया। तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड है, फ्रेंड्स इम्प्रेस्ड है, इंस्टाग्राम सेलिब्रेट करता है तुम्हें, सब क्लैप कर रहे हैं जबकि तुम अंदर से घुट रहे हो क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता। एक्सटर्नल वैलिडेशन बिल्कुल पर्पस जैसे फील होती है जब तक फील होना बंद हो जाती है। और जब तक तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि तुम दूसरों के लिए जी रहे थे, उनके हिसाब से अपनी लाइफ फुलफ़िल कर रहे थे, 10 साल निकल चुके होते हैं, पूरी लाइफ बना ली होती है अराउंड इट, और नए से स्टार्ट करना इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता तुम क्या चाहते हो, कंफ्यूज नहीं हो तुम। बचपन से लोगों ने बताया तुम्हें क्या चाहिए। गुड ग्रेड्स मतलब तुम वैल्यूबल हो, प्रेस्टिजियस जॉब मतलब तुम सक्सेसफुल हो, बिजी शेड्यूल मतलब तुम इम्पोर्टेंट हो, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना मतलब तुम जीत रहे हो। तो ऑप्टिमाइज़ किया तुमने उनके स्कोर कार्ड के हिसाब से, और अब तुम स्टक हो, फेल नहीं हो रहे, सक्सीड हो रहे हो किसी और के बनाए गेम में, और वो सक्सेस तुम्हें स्लोली मार रही है। मेरे लिए सब चेंज हो गया जब मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल एक दिन खोली। एक बंदा दिखा जो मेरे साथ कॉलेज में था, ड्रॉप आउट, पार्क रेंजर बन गया, कैबिन में रहता है, 40,000 कमाता है साल का। और कैप्शन में लिखा था, 10 साल पहले मैं 6 फिगर जॉब में मिजरेबल था, आज डियर देख कर उठा, नो रिग्रेट्स। मैंने 20 मिनट तक उस पोस्ट को देखा और सोचा, पार्क रेंजर बनने के लिए नहीं, इसलिए कि मुझे रियलाइज़ हुआ मैं कभी खुद से पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ अपने लाइफ में। मैं बस अचीवमेंट कलेक्ट कर रहा था जैसे वो कोई चीज़ है का प्रूफ है, प्रूफ कि मैं मैटर करता हूँ, प्रूफ कि मैं लाइफ वेस्ट नहीं कर रहा, प्रूफ कि मैं इनफ हूँ। पर अचीवमेंट तुम्हें इनफ नहीं बनाती, तुम ऑलरेडी हो। मोस्ट लोग कभी एस्केप नहीं कर पाते इस चीज़ से। 40 साल एक लैडर चलते रहते हैं, टॉप पर पहुंचते हैं और आजू बाजू में देखते हैं और रियलाइज़ होता है वो लैडर गलत वॉल पे थी। ये करियर क्राइसिस नहीं है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि तुम्हें अपनी पूरी सेंस ऑफ सेल्फ बनाने में लगा दी ऐसे गोल के अराउंड जो तुम्हारे कभी थे ही नहीं, और अब तुम्हें नहीं जानते तुम कौन हो उनके बिना। ये असली ट्रैप है, फेलियर नहीं, लेजीनेस नहीं, गलत चीज़ में सक्सेस। जानना चाहते हो कि तुम अपनी लाइफ जी रहे हो या किसी और के लिए परफॉर्म कर रहे हो? अपने आप से पूछो। अगर किसी को पता ही ना चले, अगर मैं पोस्ट ही ना करूं, किसी को बताऊं ही नहीं, या रेज्यूमे में डाल ही नहीं सकता ऐसी बातें जो तुम्हें चाहिए, तब भी मैं यही चाहता हूँ। अगर आंसर है नो, वो तुम्हारा गोल है ही नहीं, वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, और तुम इनसिक्योरिटी पर फुलफिलिंग लाइफ नहीं बना सकते, बस एक एग्जॉस्टिंग लाइफ बना सकते हो। मैंने क्या किया, एक वीक लिया, नो प्रोडक्टिविटी, नो ऑप्टिमाइजेशन, नो प्रोग्रेस बनाना, बस एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढा। अगर मैं ऑलरेडी इनफ फील करता तो क्या करता? अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता? नहीं।
अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता? नहीं। अगर मैं ऑलरेडी कंप्लीट फील करता, अपना दिन कैसे स्पेंड करता? वो आंसर तुम्हारी असली लाइफ है। बाकी सब नॉइज़ है जिसे तुम सिग्नल समझते आ रहे हो। तो हाँ, मैंने 10 साल वेस्ट किए, पर मैं और 10 साल नहीं करूँगा, और ना ही तुम्हें करना चाहिए। स्टॉप ऑप्टिमाइजिंग, स्टॉप परफॉर्मिंग और स्टॉप प्रूविंग। पूछना शुरू करो, क्या ये मेरे लिए है? और अगर नहीं है तो जाने दो। तुम्हें पूरी लाइफ इम्प्रेसिव बनाने में लगा देते हो और ऐसी ड्रीम्स जीते हो जो आपकी थी ही नहीं। सिर्फ एक तुम ही हो जो खुद को हैप्पी कर सकते हो। जो लाइफ तुम चाहोगे सपोज, तो वो तुम्हें उस लाइफ से रोक रहा है जो तुम सच में जी रहे हो। चेस करना बंद करो, चूज़ करना शुरू करो। इट्स नॉट लेट।